नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैं तो मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर आपका चैप्टर नंबर 8 है, एज रिलेशन आयु संबंध। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है, शायद आपने देखा भी होगा। देखें हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चन से, तो चलिए शुरू करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आशा करते हैं ज़रूर पिछले वीडियो को देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 का है। 13 क्या थी, उनकी उम्र क्या है। तो जब भी 8 साल पहले 8 साल बाद दो रेशियो दिया रहता है और पहले और बाद की बात किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों रेशियो का अंतर कर लेते हैं और जितना भी वर्ष पहले या बाद में दिया रहता है उसके इक्वल कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, पहला रेशियो आपका 5:7 का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका रेशियो 8:13 का हो जाता है, 8:13 का हो जाता है। और ये होने में, इस रेशियो से इस रेशियो में आने में उसको कितना समय लग जाता है, 18 वर्ष का। मतलब 18 वर्ष इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 18 वर्ष का 18 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 18 कर दो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं। इधर अनुपात रेशियो में अंतर कितना है और वो एक्चुअल में इतना हमारा क्वेश्चन में दिया गया। तो 5 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा और 13 में से 7 गया तो आपका 7 6 13। रेशियो बराबर नहीं हो रहा है तो इसके इक्वल करना मुश्किल हो जाएगा। तो रेशियो बराबर कर देंगे। सबसे पहले तो नया रेशियो बनाएंगे। एक नया रेशियो कैसे बनता है, नया रेशियो क्या करते हैं, इसके दोनों के बीच के अंतर को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अंतर को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो बराबर हो जाएगा। तब हम 18 के इक्वल कर देते हैं। तो 8 में से 13 जाएगा तो 8 5 13, तो ऊपर मल्टीप्लाइकेशन 5 का हो जाएगा और नीचे 7 में से 5 गया तो 2, यानी 2 का मल्टीप्लाइकेशन नीचे होगा तो एक नया रेशियो बन जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 रेशियो में ये आ जाएगा, 5 7 35। नया रेशियो अब ये बन गया। अब इसी रेशियो पर काम करेंगे, ये हो जाएगा। अब 2 से इसमें करेंगे तो 16 और 13 दूना 26। अब इसको घटा देंगे तो 15 में से 6 गया, 9 6 15, अनुपात 15 में से 6 गया, 9 6 15, यानी 9। 9 का वैल्यू कितना दे रखा है, 18। मतलब कि 9 का वैल्यू आपका 18 है, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 18/9 कर देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उनकी उम्र क्या है, तो दोनों अब नया रेशियो से उनकी उम्र हम निकाल पाएंगे। तो नया रेशियो क्या बना है, 25। पहले व्यक्ति की उम्र 25 यूनिट, दूसरे की उम्र 35 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना है, 25 गुना 2 कर देंगे, यानी 50 वर्ष। एक व्यक्ति 50 वर्ष के हैं तो वहीं दूसरे व्यक्ति 35 यूनिट के हैं तो 35 गुना 2 कर देंगे, तो 35 गुना 70 वर्ष के दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50-70 वर्ष। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए और हमारा तो ये आदत है देखना। 13 नंबर है, 13 का देखते हैं कितना दिया। 13 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, बस ये सुधारने के लिए कि कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, इसलिए आपका तरीका यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगुनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना था, ये बता देना है। दोनों के बीच का अनुपात कितना था, सॉरी अंतर नहीं। तो हमारे पास पहला दिया गया है रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात है। रीना है और फिर आपकी मीना है। रीना, इनकी अनुपात दे रखा है आपका 3:1 और एक कंडीशन के अनुसार इसका अनुपात हमें ज्ञात करना होगा। 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगुनी थी। 10 वर्ष बाद तो रीना की आयु और मीना की आयु, तो 10 वर्ष बाद की ऐसा कर लेते हैं। रीना मीना यहाँ तो लिखी ही है तो यहाँ पे कर लेते हैं 10 वर्ष, ये बाद की बात की जा रही है। 10 वर्ष बाद की बात इसकी क्या हो जाएगी, कर आए कि दुगुनी थी वर्ष बाद रीना की आयु जो थी ये दुगुनी थी मीना की आयु से।
तो मीना की आयु 1 है, तो मीना की आयु यहाँ भी 1 कर देंगे और इससे ये दुगनी कब 10 वर्ष बाद थी। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात कितना था। 5 वर्ष पहले का पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं। ये 10 वर्ष बाद कह रहा है, तो जब भी इन दो रेशियो जब मिल जाता है तो उनके अंतर उसके 10 वर्ष पहले या बाद के इक्वल हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका अंतर, तो इसका अंतर करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1-0 रेशियो बराबर नहीं हुआ, तो ये रेशियो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब इस रेशियो को हमें न्यू रेशियो में चेंज करना होगा। तो न्यू रेशियो हम कैसे बनाएंगे, तो अब न्यू रेशियो बनेगा हमारा 2 और 1 का अंतर कितना है 1, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 3 और 1 के बीच का अंतर कितना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले रेशियो से, तब इस हिसाब से हमारा एक नया रेशियो बनेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा इसमें, तो ये हो जाएगा रीना और मीना। तो रीना का कितना हो जाएगा 3 यूनिट और 1 कितना हो जाएगा ये 1 कर देंगे। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 यूनिट हो जाएगा इसका और 2 यूनिट इसका। अब इसका अंतर कर देंगे और वो अंतर हमारा कितने के अंतर बराबर होगा 10 वर्ष के बराबर होगा। तो ये अंतर इसका करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 होगा, और 3 में से 4 जाएगा तो भी 1 हो जाएगा, मतलब केवल अंतर लेना होता है। ठीक है, तो ये 1 का वैल्यू हमारा 10 वर्ष बाद कह रहा है तो 10 हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। तो इसलिए रीना का आपका कितना उम्र हो जाएगा 3 यूनिट है तो 3 × 10 कर दीजिए, तो ये 30 वर्ष हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, और मीना का कितना हो जाएगा 1 यूनिट का है तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले इनके आयु में अनुपात कितना था। तो 5 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो ये तो वर्तमान में 30 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितने हो जाएंगे, तो 5 वर्ष पहले 30 में से 5 घटा लेंगे, अनुपात कर देंगे, 10 में से 5 घटा लेंगे, अनुपात हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5, काट देंगे तो 5×5 = 25, यानी रेशियो क्या बन रहा, एक बार में ये कटेगा तो 5:1 का आपका रेशियो बन जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 14 नंबर देख लीजिए। 5:1 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 14 का बी नंबर ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है विकी तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात इतना होता है। सुमी की वर्तमान आयु क्या है। 2 और अनुपात दिया रहता है और उसके बीच कितने वर्ष बाद ये अनुपात इतना हुआ। तो इस स्थिति में हमेशा यही पैटर्न फॉलो करेंगे जैसे कि 2 क्वेश्चन बना लिए हैं। तो विकी और सुमी, तो विकी और सुमी हम रेशियो बना लेते हैं। पहले इनका अनुपात 2:3 का है, 2:3 का है। और कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11-15 हो जा रहा है। 11 और 15 हो जा रहा है कब, ये 12 वर्ष के बाद। तो 12 हम इसके दोनों अनुपातों के अंतर के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है इसमें, तो सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात कर देना है। तो सुमी की वर्तमान आयु कैसे निकलेगी, यहाँ से अंतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे करेंगे तो 12 का अंतर हो रहा है। ये अंतर बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी बराबर होना चाहिए, यहाँ 9 आया तो यहाँ भी 9 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो बनाएंगे। न्यू रेशियो कैसे बनेगा, सिंपल, इनका अंतर का गुना ऊपर और ऊपर के अंतर का गुना नीचे। तो ऊपर वाले में हम गुना कैसे करें, 11 और 15 का अंतर कितना है 4 का, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। नीचे ऊपर का अंतर कितना है 2, 3 का 1 का अंतर है, तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न भी करें तो रेशियो वही रहेगा। तो एक नया रेशियो बना, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, और नीचे वाला तो उतना ही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 15। अब इनका अंतर करके हम 12 का इक्वल करेंगे। ठीक है, और जो भी मान निकालना होगा इसके रेशियो से हम निकाल पाएंगे। चलिए, तो ये घटाएंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, और ये घटेगा तो 3 ही होगा। तो इसलिए 3 बराबर 12 आ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 12/3, मतलब 3 चौके 12, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4 आया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सुमी की आयु कितनी है। तो सुमी हमारा
ये है, तो सुमी 12 यूनिट की है, तो जाहिर सी बात है 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुने 4 कर देंगे तो 12 चौके 48 वर्ष की, 48 वर्ष की। जो भी अगर इसका पूछे बीकी का पूछे तो 8 से गुना कर देंगे 4 में, 8 चौके 32 हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका सुमी का पूछा है, तो सुमी का 48 वर्ष डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 15 का डी बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात आपका कितना था, 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। ठीक है, वर्तमान में सुरेश की उम्र हमें पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी दोनों कंडीशन दे, 6 वर्ष पहले दे और 6 वर्ष बाद रेशियो दे, तो दोनों में ऐसा समय का जिक्र किया जाए तो दोनों समय को हम क्या करते हैं, एक बार पहले दिया जाए एक बार बाद में दिया जाए तो उस दोनों समय को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बाकी जो प्रोसेस अनुपात का होता है उसी तरह लगेंगे। तो सबसे पहले दिया है, पहला अनुपात है, नाम लिख लेते हैं कमल और सुरेश, तो यहाँ पे हम कमल कर लेते हैं और यहाँ पे सुरेश कर लेते हैं। इनका अनुपात 6:5 का है। ठीक है, ये कब का अनुपात है, 6 वर्ष पहले का। तो ये है आपका 6 वर्ष पहले कर देते हैं तो -6 कर देते हैं पहचान के लिए कि ये माइनस का मतलब ये हुआ कि 6 वर्ष पहले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम एरो लगा देते हैं, मतलब 6 वर्ष पहले, ऐसे भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। इतना का अनुपात है 6 वर्ष पहले। उसके बाद आपका दिया गया है 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष बाद, यानी एरो इस तरह से जा रहा है तो 4 वर्ष बाद समझ लीजिएगा। ठीक है, इनका अनुपात हो जाता है आपका 11:10, 11:10। तो हमसे पूछा जा रहा है वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है, तो वर्तमान में सुरेश की उम्र हमें निकालना होगी। ये रेशियो है 6 वर्ष पहले की, ये रेशियो है 4 वर्ष बाद की, तो हमें वर्तमान की पूछा जा रहा है। तो किसी भी रेशियो से हम निकाल सकते हैं वर्तमान की, लेकिन पहले हम निकाल लेते हैं इसका। क्या करते हैं, इधर देखिए, इस रेशियो में हम सिंपल क्या कर देते हैं, इसका अंतर कर देते हैं। तो 6 में से 11 जाएगा तो 5, 6 5 11 होता है, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। इधर हमारा रेशियो बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब एक पहले के पूछे वर्ष और एक बाद की रेशियो दिया जाता है तो दोनों रेशियो को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना काम करना है। अगर ये रेशियो बराबर ना होता तो हम क्या करते हैं, इस रेशियो को इन दोनों के अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले के अंतर से नीचे मल्टीप्लाई कर, जैसे रेशियो हम बराबर करते हैं उस तरह से इसको हम बराबर कर लेते हैं, तब जाकर ये 10 के इक्वल करते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट बराबर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से हमारा दिख रहा है कि 5 बराबर 10 लिख सकते हैं, तो 5 यूनिट का वैल्यू 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, यानी 2 वर्ष 1 यूनिट का वैल्यू हुआ। ठीक है, तो हमसे ये के से कमल और ए से सुरेश, तो कमल का हमारा उम्र 6 वर्ष पहले का कितना हो जाएगा, चूंकि 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष, तो कमल का 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 गुना 2 कर देंगे तो 12 वर्ष हो जाएगा कमल का उम्र। कब, ये 6 साल पहले इसका 12 वर्ष हुआ, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो वर्तमान में इसमें जोड़ दीजिए 12 + 6, माना वर्तमान में 6 साल ही पहले, तो वर्तमान में 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें अनुपात पूछा जा रहा है या केवल कुछ भी। तो सुरेश की उम्र क्या होगी, सुरेश का, एक सेकंड, तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या होगी, तो कमल का उम्र हमने निकाल दिया यहाँ पे, अब सुरेश का लिख लेते हैं। तो सुरेश का 5 यूनिट है, तो सुरेश के 5, 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 गुना 2 मतलब 10 वर्ष, 10 वर्ष। ठीक है, हमें सुरेश से पूछा गया है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये कमल का है तो कमल का निकाल सकते हैं। सुरेश का 10 वर्ष कब, ये 6 साल पहले की, तो अभी कितना होगा, 6 साल जुटेगा तब ना, तो 10 वर्ष + 6 कर देंगे तो यानी 16 वर्ष ये किसका होगा, सुरेश का उम्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें कमल का कोई नहीं पूछा गया है तो हम ये न भी निकालते तो चलता, केवल हमें सुरेश पर फोकस करना था। ठीक है, 16 वर्ष हो जाएगा वर्तमान में सुरेश की उम्र, यानी आपका आंसर इसमें हो जाएगा 16 नंबर का 16 वर्ष, ए नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, 16 का ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथ की आयु 60 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 का था। हर्ष और रिथ दिया गया है, हर्ष और रिथ, इनका अनुपात कितना दिया गया है, ये 40 का है और ये है आपका कितने का, ये है 60 का। तो हमसे कहा जा रहा है कि कितने वर्ष पहले इनका अनुपात जो था वो 3:5 का अनुपात था, कितने वर्ष पहले ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई अनुपात असमान दिखे तो उसको समान करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंतर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसके अंतर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यही ना करते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें, ये देखिए अगर इस रेशियो में हम मल्टीप्लाई करें इसके अंतर से, 3 और 5 और 3 का अंतर कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया रेशियो बनेगा। और ये अंतर का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि जो भी आता है इसका अंतर वो सेम हो जाए। जैसे इसको हम घटाएंगे तो ये सेम नहीं आएगा, इसको यहाँ पे घटाएंगे तो सेम नहीं आएगा। हमेशा दो रेशियो के बीच में हम क्या करते हैं, अंतर समान करने के लिए हम वो काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो नहीं होगा, तो इसके लिए हमें करना होता है इसके अंतर से ऊपर वाले मल्टीप्लाई और ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के अंतर से, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, दोनों में हमें दिख रहा है कॉमन क्या, कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम कर देते हैं 2 से इसको काट देंगे तो 2 दहा में 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओवरऑल 10, यानी कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हम न भी करें ना, तो केवल नीचे वाले में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो रेशियो बनेगा इसके और इसके रेशियो का जो भी अंतर आएगा वो सेम आएगा। जैसे तो वो वर्ष आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। कैसे, अब देखिए ये तो तरीका हमने ट्रिक में हमेशा यूज़ किया है। दो रेशियो का जब भी अंतर लेते हैं वो किसी ना किसी समय को इंडिकेट करता है, 10 साल पहले का करे या 10 साल बाद का करे। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पे 10 वर्ष आ ही गया है तो थोड़ा सा हम इमेजिन करके देख लेते हैं कि अगर इसमें 10 वर्ष लगाते हैं तो क्या हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है कि नहीं अंतर। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसका अंतर करते हैं तो क्या इक्वल आएगा, यहाँ अंतर 10 का दिख रहा है, यहाँ भी अंतर 10 का दिख रहा है, हाँ यानी इक्वल आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये संतुष्ट कर रहा है कि ये 10 जो है ये बिल्कुल इसका 10 वर्ष में ही, इस 10 वर्ष पहले ही इसका 3:5 का रेशियो था। ऐसे अगर मान लीजिए 10 वर्ष पहले इसका 3:5 का रेशियो था, तो 10 वर्ष पहले था, तो मान लीजिए ये रेशियो ये है, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो ये वर्तमान में ही आ जाएगा रेशियो। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप ऐसा कर लीजिए, इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। ये तो हमारा ट्रिक रहा। बेसिक अगर देखना चाहते हैं तो बेसिक मान लीजिए कि एक 40 वर्ष का है। ठीक है, कह रहा है कि इसको मतलब कितने वर्ष पहले इनका रेशियो 3:5 का था, तो मान लेते हैं ये 40 वर्ष का है, तो मान लेते हैं x वर्ष पहले इनका रेशियो, तो ऊपर वाले का मतलब घटा देते हैं x वर्ष, और 60 दिया गया है, इसमें से x घटा, दोनों का अंतर का अनुपात कर देते हैं। अनुपात करें तो बटा कर देंगे, ये इक्वल हो जाएगा 3:5 का। यही ना करा 3:5 का, तो सिंपल आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं। 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 200 ये हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 6 3 18 180 हो जाएगा, और माइनस का आप 3x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका -5x में प्लस 2 तो -3x हो जाएगा, ये माइनस का 3x ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 20। एक सेकंड गलती कर रहे हैं क्या, 5 चौके 20, और यहाँ पे 5x 3, और यहाँ पे 3x 6 3 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 3x, तो यहाँ पे 2 ना होगा, माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 20 हो जाएगा, इसलिए x बराबर माइनस माइनस खत्म, तो ये 10 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो। ठीक है, यानी x बराबर हमारा क्या आ गया 10 आ गया, तो यही आपका 10 आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष पहले इनका रेशियो क्या था 3:5 का था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हो गया। अब इसी को आप ट्रिकली अगर देखना चाहते हैं, फिर से एक ट्रिक, तो ट्रिक एक होता है बेसिक से ही जो बनता है।
जो ट्रिक बेसिक से ही बनता है। तो हमारा लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, लिखने का तरीका हो जाएगा जैसे कि ये 40 हो गया और ये 60 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, लिखने का तरीका देखिए सिंपल बेसिक, इसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, इसको ट्रिक बोलेंगे। अगर बेसिक नहीं करना चाहते हैं तो इसी बेसिक का ये शॉर्ट फॉर्म ये ट्रिक है। करना क्या होगा, सिंपल आपको कुछ नहीं करना होगा, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए 4 पचे 20, 200 हो जाएगा। और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए तो 6 तिया 18, 180 हो जाएगा। अब बटा में इस रेशियो का जो भी पहले का रेशियो बता रहा है कि 3:5 का था, तो उसका अंतर ले लेते हैं। तो 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20। अब बटा कर देंगे 2, तो 2 दहा में 2 दहा में 20, यानी 10 वर्ष जो भी आएगा वो मान आएगा। अब देखिए ये ट्रिक कहाँ से आया, बेसिक से ही आया, कहीं से आया नहीं है, बेसिक से ही आया। तो अगर बातों को समझ रहे हैं तो ये ट्रिक भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको तीनों तरीका, नहीं तो ये वाला तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए 17 हो गया। 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष पहले ये 3:5 का रेशियो था, अगर आज वो 40 वर्ष और 60 वर्ष के हैं तो। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अठारह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किरण, संजोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है, 93 वर्ष होगा। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात इतना था, तो संजोग की वर्तमान आयु क्या है। 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया गया है और वर्तमान का इनका उम्र का योग दिया गया है। ठीक है, तो 93 वर्ष जो दिया गया, अनुपात आपका क्या क्या दिया गया है, ये है किरण, संजोग, नम्रता, किरण, संजोग और नम्रता। ठीक है, इनका रेशियो दिया गया है आपका 10 वर्ष पहले क्या, 10 वर्ष पहले का दिया गया है 2 3 4, 2 3 और 4। ये कब का है, 10 वर्ष पूर्व का, 10 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, और इनका योग दिया गया है आपका 93 वर्ष। तीनों का योग कितना दिया गया है, 93 वर्ष। उम्रों का योग दिया गया है 93 वर्ष। तो ये जो 93 वर्ष दिया गया है ये वर्तमान में दिया गया है। ठीक है, पहले का नहीं दिया गया है, लेकिन ये रेशियो जो दिया गया है 10 वर्ष पहले का दिया गया है। तो 10 वर्ष पहले का जब दिया गया है तो जाहिर सी बात है ये अभी 93 वर्ष का है। तीनों का योग अगर अभी ये 93 वर्ष का है तो जाहिर सी बात है 10 वर्ष पहले ये कितने वर्ष के होंगे। तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति 10 वर्ष पहले जाएगा तो इसका 10 वर्ष उम्र खत्म हो जाएगा, दूसरा जाएगा तो 10 वर्ष इसका भी उम्र खत्म, तीसरा जाएगा तो 10 वर्ष इसका भी उम्र खत्म, यानी तीनों व्यक्ति में से 10-10 साल, मतलब यानी 10 तिहाई 30 साल खत्म हो जाएगा। तो 10 साल पहले तीनों का योग क्या हो जाएगा उम्रों का, तो वो हो जाएगा आपका 93 माइनस 3 गुने 10। चूँकि 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का उम्र 10 साल बैक जाएगा, तो ना हमारा तीनों का जोड़ेंगे तो 10 साल तीनों का बैक करके जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो ये बात समझ रहे होंगे, अगर 10 साल पहले 3 व्यक्ति को उम्र घटाना है तो तीनों के योग में से 3 गुना 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 93 माइनस 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 और 6 63 हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया 10 वर्ष पूर्व का योग और ये 10 वर्ष पूर्व का अंतर, सॉरी अनुपात। तो अब हमारा कह रहा है कि इसका योग हमारा निकल ही गया, 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया ही है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4, इन्हीं का योग दिया गया है ये वाला 63। तो 2 3 5 4 9, यानी 9 का वैल्यू 63 है, तो इसलिए 1 का वैल्यू आपका 9 7 63। 1 का वैल्यू कितना आया, 7 आया। तो 7 वर्ष 1 का आया, तो जाहिर सी बात है हमारा 10 वर्ष पूर्व का हमें निकालना है। तो 10 वर्ष पूर्व में ये किरण कितने की उम्र की होगी, 7 दूना 14 वर्ष की। ठीक है, और सोनू एस से क्या है, एस से संयोग, एस से संयोग है, और ये कितना का हो जाएगा, 3 यूनिट है। तो 3 गुना हम कर देंगे 7, तो 7 तियां 21 वर्ष का ये हो जाएगा, 21 वर्ष इसका हो जाएगा। और उसके बाद एक है नम्रता, तो एन से हमारा क्या हो जाएगा, नम्रता 4 यूनिट की है, तो 4 7 28, ये 28 वर्ष की हो जाएगी। कब, 10 वर्ष पूर्व। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया संजोग की वर्तमान आयु क्या है। तो संजोग की वर्तमान आयु 21 वर्ष, तो ये 10 वर्ष पहले थी,
21 वर्ष कब थी? 10 वर्ष पहले। तो आज हमारा क्या हो जाएगा वर्तमान में? तो वर्तमान में आपका 21 और प्लस हम कर देंगे आपका 10, यानी ये वर्तमान में 31 वर्ष का होगा। चूँकि हम क्या कर रहे हैं, 10 वर्ष पहले का गणना कर रहे हैं, क्योंकि 10 वर्ष पहले का भी उम्र हमने निकाल लिया है, 10 वर्ष पहले का हमारा रेशियो दिया गया है। तो जो भी निकल कर आएगा, जिसका भी उम्र निकल कर आएगा, वो 10 साल पहले का निकलेगा। और 10 साल पहले नहीं निकलेगा तो उसको आज लाने के लिए उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, तो 31 वर्ष आपका हो जाएगा। आशा करते हैं समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 31 वर्ष हो जाएगा 18 का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 18 का सी दिया है, सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि x और y की उम्रों का योग 50 वर्ष है तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात इतना है, तब x की उम्र वर्ष में है। इसमें देखिए, न तो पहले की उम्र दिया गया है न तो बाद की, ये वर्तमान की बात किया जा रहा है, तो इसमें जोड़ने घटाने वाली बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। कह रहा है x और y की उम्रों का योग 50 वर्ष है, अनुपात 7:3 का दिया गया है। 7 और 3 का है, ये x है, ये y, और इनका योग दे दिया गया है, आपका योग दिया गया है 50 वर्ष। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर रेशियो में हम जोड़ लेंगे तो 7 + 3 = 50 हो जाएगा। इसलिए एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 × 3 = 10 होता है, तो 50/10 कर देंगे तो ये 5 वर्ष हो जाएगा। मतलब एक यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष अगर है तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स की उम्र क्या हो जाएगी। तो एक्स का कितना यूनिट है, 7, तो एक यूनिट का 5, तो 7 यूनिट का 7 × 5 यानी 7 × 5 = 35 वर्ष। एक्स की उम्र कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। ये तो बनाने वाली बात ही नहीं थी, देखते हैं यहाँ पर मार देते हैं, 35 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है 19 का, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। गलती ना होना चाहिए, ठीक है। बीस नंबर क्वेश्चन देखिए। बीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात इतना था, 5 वर्ष पश्चात इनका अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 2 रेशियो जब भी दिया रहता है और एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जाने में कुछ समय लगता है, तो सिंपल दोनों रेशियो का अंतर करके उस समय के बराबर कर देते हैं, हमारा निकल जाता है। तो क्या करते हैं, रेशियो हमारा 1 दिया गया है, 1:2। पहले भाई का रेशियो 1:2 का है, और मतलब दूसरे बार का रेशियो 1:3 का है, दूसरे बार का रेशियो 1:3 का है। और इस रेशियो से इस रेशियो में आने के लिए हमारा कुछ टाइम लगा, कितना टाइम लगा, 5 वर्ष का टाइम लग गया। ठीक है, 5 वर्ष पहले यह अनुपात इतना का था, मतलब 5 वर्ष पहले ये इतना का था। ठीक है, पहले बाद में कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा अंतर ही करना होता है। तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु का ये रेशियो दिया गया है, तो हमें 5 वर्ष पश्चात का निकालना है। तो इसका अंतर कर लेते हैं, तो अंतर करेंगे तो 1 होगा, ये करेंगे तो 0 होगा, मामला फिट नहीं हुआ। जब भी ये अंतर असमान आ जाए तो हमें समान करना होता है, इन दोनों का अंतर लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अंतर यहाँ पे करते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब न्यू हमारा रेशियो 1 बन जाएगा। न्यू रेशियो बनेगा कौन सा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 दूना का 4 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका, जो कहते हो 1 3, चूँकि 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो उतना ही रह जाएगा। अब इसका अंतर समान हो गया, अंतर समान हो गया, तो इसका अंतर हमारा 5 दिया गया है, मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना निकल कर आया, 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है। तो जाहिर सी बात है, हमसे पूछा गया है न्यू रेशियो से, अब जो भी मान निकलेगा न्यू रेशियो से, अब इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू रहेगा। तो पहले भाई का हमारा उम्र कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 2 यूनिट का वैल्यू 5 × 2 कर देंगे, तो 5 दूना 10, 10 वर्ष हो जाएगा 2 यूनिट का वैल्यू। और उसके बाद हमारा 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू यानी 4 × हम 2 कर देंगे, तो 4 दूना 8 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, उनकी आयु का अनुपात क्या है, तो आयु का अनुपात 10:8 कर देंगे, 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8, 5:4 का रेशियो उनका है। ठीक है,
आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 5:4 का रेशियो, अरे किसमें में नहीं दिया गया, एक सेकेंड 5 वर्ष पश्चात कह रहा है, सॉरी 5 वर्ष पश्चात कर रहा है ना। तो ये तो हमारा वर्तमान का हुआ, तो वर्तमान का पहले वाला का 10 वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष पश्चात कर रहा है तो बाद में, तो 10 और 5 15 रेशियो इसका हो जाएगा, 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे, 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो 8 5 13 हो जाएगा ना। तो ये 15 एक सेकेंड 10 और 5 15 और 8, ये 2 का रेशियो है, ये 3 4 का रेशियो है। तो ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 दूना 10, 4 5 20 हो जाएगा ना। ये देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 5 ना है जी, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, गलती कर दिए हैं। यहाँ तो 4 है, 4 5 20 हो जाएगा, यहाँ तो 2 है तो 5 दूना 10, 10 और 20 ना होगा, यहाँ 10 और 20 होगा, तब इसमें हम जोड़ेंगे 5, यहाँ पे मिस्टेक किए थे। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, हटाइए। तो अब ये हो जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 इसका रेशियो हो जाएगा, और इसका 20 और 5 25 रेशियो हो जाएगा, काट देंगे तो 5 3 15 और 5 5 25, यानी 3:5 का इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने गलती मान रख दिया था। अब आपका मिल जाएगा आंसर 3:5 आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 20 का। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए इक्कीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, करण नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उनकी नम्रता में बाद उनकी आयु में अनुपात बता देना है। तो देखिए अभी वर्तमान में इनका रेशियो क्या दिया गया है, 4:3, और वर्तमान की ही बात किया जा रहा है, इसमें तो टाइमिंग दिया नहीं है, 4:3 दिया गया, इनके आयु का योग 28 वर्ष दिया गया है। तो 28 के इक्वल हम कर देंगे इस अनुपात का योग, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 28/7 कर देते हैं, 7 चौके 28, यानी 4 वर्ष निकल गया 1 यूनिट का वैल्यू। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इसमें, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात बता देना है। तो जाहिर सी बात है ये 4 यूनिट का है, 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना, 4 गुने 4 कर देंगे, मतलब 16 वर्ष। ठीक है, दूसरा आ जाएगा 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का 3 गुने आपका 3 गुने 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 3 12 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इनका अनुपात बताना है कितना, इनका अनुपात बताना है 4 वर्ष बाद के, तो 4 वर्ष बाद के अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे, इसमें भी 4 वर्ष जोड़ देंगे, तो 16 4 20 हो जाएगा, और बटा कर देते हैं, बटा कहे चाहे अनुपात का है, और 12 4 16 हो जाएगा, तो 20:16 का रेशियो बनेगा, 20:16 का रेशियो बनेगा। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, 4 से काट देंगे, तो 4 5 20, 4 चौके 16, यानी अनुपात क्या बना, 5:4 बना 4 वर्ष बाद इनके रेशियो में। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। तो इसका 5:4 हो जाएगा। 21 का देख लेते हैं, 5:4 ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, तो 21 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे अगर डिस्टर्बेंस हो रही हुई तो। ठीक है, 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बाईस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा अनिल के उम्र का 5:6 है तथा राम और अनिल का अनुपात 5:6 है, यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है। ठीक है, तो राम की उम्र क्या होगी, तो हमारा दिया गया राम मोहन का 4:5 दिया गया है, राम और मोहन का 4:5 दिया गया है, 4:5, और उसके बाद हमारा दिया गया है, उसके बाद दिया गया है आपका राम तथा अनिल का 5:6 है, राम तथा अनिल का 5:6 है 5:6 है। ठीक है, राम तथा अनिल का 5:6 है,
और इनके उम्रों का योग 69 दिया है, तो राम की उम्र क्या होगी? तो सबसे पहले रेशियो को हमें 1 बनाना पड़ेगा। इसमें कॉमन कौन दिख रहा है? इसमें आर कॉमन दिख रहा है, राम दोनों में शामिल है, ठीक है, शामिल है। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एम अनुपात आर, ठीक है, अनुपात ए कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए एम अनुपात आर का है तो एम अनुपात आर यानी 5:4 लिख सकते हैं, ऐसे 5:4 लिख सकते हैं ना। उसके बाद राम अनुपात अनिल दिया गया है, तो राम का कितना अनुपात है? 5, और यहाँ पे 6 दिया गया है, तो भैया इसको बराबर करना पड़ेगा ना। तो रेशियो में हमने पढ़ा है कि इसको बराबर करने के 4 मेथड हमने बताया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो ये 6 चूके 24 हो जाएगा, 4 5 20 ये हो जाएगा, और 5 5 25 ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रेशियो हो गया। अब इन्हीं रेशियो का योग उम्रों का योग दे दिया, ये तो रेशियो है, एक्चुअल उम्र नहीं है। अब इसी एक मतलब उम्र का हमारा योग 69 वर्ष दिया गया, तो हम क्या करते हैं, सभी रेशियो को जोड़ेंगे, 25 जोड़ 20 जोड़ 24 इज इक्वल्स टू 69 दिया गया है। तो देखिए इनका योग भी हो जाएगा 4 5 9 और 2 3 6, 69 इज इक्वल्स टू 69, इसलिए एक यूनिट का वैल्यू कितना निकला? एक यूनिट का वैल्यू 69/69 करेंगे, 69/69 मतलब 1 वर्ष निकल रहा है, 1 वर्ष, यानी एक यूनिट का वैल्यू हमारा कितना निकल गया? एक यूनिट का वैल्यू आपका 1 वर्ष निकला है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास राम की पूछा जा रहा है, तो राम का कितना यूनिट है? नया वाला रेशियो चाहिए ना, तो नया वाला राम का रेशियो ये है, सॉरी राम ये है ना, किसका पूछा जा रहा है इसमें? राम का उम्र क्या है? तो राम का रेशियो बीच में है, तो राम का रेशियो 20 है, तो जाहिर सी बात है एक यूनिट का वैल्यू 1 वर्ष, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो राम का उम्र कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर ऑप्शन में 20 वर्ष दिख रहा है, यही आंसर होना चाहिए 22 का बी, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तेईस नंबर क्वेश्चन देखिए, तेईस नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। ये 10 वर्ष पहले की बात की जा रही है, दिव्या और नम्रता, ये दिव्या और नम्रता की उम्र 10 वर्ष पहले जो थी वो नम्रता की आधी थी। नम्रता की आधी थी मतलब कि अगर ये 2 यूनिट की थी तो इसकी आधी 1 यूनिट दिव्या हो जाएगी, यही कहने का मतलब है। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी, नम्रता की उम्र की इसकी आधी 1 ही होगी, ठीक है। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 का है, अगर आज इन दोनों का अनुपात 3:4 का है तो उनकी वर्तमान में उम्रों का योग क्या होगा? आज इनका 3:4 का रेशियो दिया गया है, आज का रेशियो क्या है? 3:4 का, ठीक है। ये क्या है? प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, और ये है बिफोर 10 ईयर, ये है बिफोर 10 ईयर, मतलब 10 साल पहले ये उम्र है, उम्र का रेशियो ये है, प्रेजेंट में ये है, और ये 10 साल पहले का है ना, तो दोनों का अंतर हम निकालेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है? ये आएगा कितना? 2, ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, और यही कितना 10 साल पहले की बता रहा है, तो 10 साल इस रेशियो से इस रेशियो में आने में हमारा कितना? 10 साल लग गया, तो ये इसके इक्वल हम क्या करते हैं? 10 कर देते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 5, 2 से काट देते हैं तो 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में इनकी उम्र किसकी है? उम्र, तो वर्तमान में तो उनकी वर्तमान में उम्र कितने? उम्रों का योग पूछ रहा है, वर्तमान में उनका उम्रों का योग है, तो प्रेजेंट वाला रेशियो क्या है? 3:4 का है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 3:4 7 यूनिट का, योग कितना हो जाएगा? 7 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 × 5 वर्ष, यानी 7 × 5 = 35 वर्ष आपकी उम्र हो जाएगी। उम्रों का योग होगा प्रेजेंट वाला, बिफोर 10 साल पहले के नहीं, बिफोर 10 साल पहले उनके उम्रों का योग कितना था? तो 3 यूनिट से गुना करते तो 15 वर्ष हो जाता, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। 23 का आपका होना चाहिए 35, जिस ऑप्शन में होगा, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 23 का डी आंसर होना चाहिए, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
24 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौबीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात जो है 4:1 का है, उनकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। गुणनफल दिया गया है और पिता पुत्र का रेशियो दिया गया है। फादर मान लेते हैं और एस मान लेते हैं गदहा, चाहे पुत्र मान लेते हैं, ठीक है। ये 4 अनुपात दिया गया है 1 का, और इनका गुणनफल जो दिया गया है कितना, 196 दिया गया है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ये कर लीजिए, सहूलियत रहेगी। इसमें x मान लीजिए, इसका उम्र 1x मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए। अब कह रहा है गुणनफल इतना था, तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, क्योंकि x गुना करेगा तो x² हो जाता है। तो 196 के इक्वल यही गुणनफल होगा, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, ये 196 बटा कर देंगे 4, 4 चौके 16, 4 9 36, यानी x का वैल्यू √49 होगा, यानी 7 हो रहा है। x का वैल्यू कितना, 7 हो रहा है। तो हमारा फादर का उम्र पूछा जा रहा है, तो फादर का टोटल कितना उम्र है, 4x हमने माना है, इसका कितना माना है, 1x माना है। अगर आपके पास लॉजिक था तो आप क्या करते, सिंपल इसमें 4 से भाग करते, जितना आता उसका वर्गमूल निकालते, वो 1 यूनिट का वैल्यू निकल पाता। 1 यूनिट का जब वैल्यू निकल जाता तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल देते। वहीं यहाँ पे जहाँ एक x जो है वो 1 का काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनिट में जब भी हम बोलते हैं तो वहाँ समझिए कि हमने x माना हुआ है, लेकिन 1 मान लेने से हमारा सहूलियत हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन में, और किसी किसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी पैदा कर देता है यूनिट मानना, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान 7 निकल गया, तो फादर का उम्र कितना हो जाएगा, फादर 4x है ना, तो 7 × 4 कर देंगे तो फादर आपका 28 वर्ष के हो जाएंगे, और पुत्र कितने हो जाएंगे, एस हो जाएगा x, मतलब x तो 7 ही वर्ष का होगा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूरे क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि कितना नंबर है क्वेश्चन, 24 नंबर। कह रहा है एक पिता के, अच्छा तो बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, इसमें भी 5 जोड़ दीजिए, तो 8 5 13 हो जाएगा, 33 वर्ष ये हो जाएगा, और 7 5 12 वर्ष ये हो जाएगा। तो फादर और सन का अनुपात ये हो जाएगा, काट देंगे तो 3 से 11 बार में कटेगा, 3 से कटेगा तो 4 बार में, यानी 11:4 आपका रेशियो हो जाता। 5 साल बाद यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। 24 का आपका आंसर जो होगा 11:4 आपका दिया गया है सी नंबर ऑप्शन में, 24 का सी आंसर होना चाहिए, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात, अशोक है और प्रदीप की है, ठीक है। अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 का है, 4:3 का है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, 6 वर्ष बाद 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, किसकी, अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। कब, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद हो जाएगी अशोक की आयु 26 वर्ष, तो हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, इस समय प्रदीप की आयु मतलब इसकी आयु ज्ञात करना है। तो हमारे पास डेटा दिया गया है, 1:4 है, लेकिन ये वर्तमान का है, अभी क्या दिया गया है, और ये 26 वर्ष जो अशोक का है ये 6 साल बाद वाला रेशियो है, मतलब उम्र है। तो ऐसा करते हैं, अभी लाने के लिए 6 वर्ष घटाना पड़ेगा, तब ना ये अभी के रेशियो के इक्वल हो पाएगा, नहीं तो इसके इक्वल डायरेक्ट ये करना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 6 साल बाद का है और ये रेशियो प्रेजेंट का है, तो दोनों को प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। तो ये रेशियो तो हमारा 4 प्रेजेंट का है, और ये मतलब यही वाला रेशियो इसके इक्वल होगा। तो 26 ये 6 साल बाद का है, तो प्रेजेंट का कितना हो जाएगा, 26 - 6, 6 साल बैक लाएंगे तो 20 साल का हो जाएगा। तो यानी 4 का वैल्यू 20 है, यानी घट जाएगा, तो ये इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, यानी 4 × 5 = 20, यानी 5 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रदीप का वर्तमान उम्र कितना है, तो प्रदीप का 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ×
5 यानी 5 तिहाई 15 वर्ष क्या हो जाएगी, प्रदीप की उम्र हो जाएगी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अच्छा इसका आंसर दिया है कि नहीं देख लेते हैं। 25 का आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 15 वर्ष, 25 का बी बिल्कुल सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन। चलिए ये है आपका कितना क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले इनकी आयु में अनुपात इतनी की थी। ठीक है, सी की वर्तमान आयु कितनी है, 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है। ए बी और सी बहुत ईजी है। ए बी सी जो दिया गया है 1 2 3 दिया गया है, 1 2 और 3 दिया गया है। ठीक है, 6 वर्ष पहले का ये रेशियो है, ये रेशियो 6 वर्ष पहले का है, 6 वर्ष पहले का है, 6 वर्ष पहले का ये रेशियो है। तो वर्तमान का उम्र हमारा का उम्रों का योग दिया गया है 90 वर्ष। 90 वर्ष क्या है, प्रेजेंट उम्रों का योग है। तो जाहिर सी बात है 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया है तो उम्र का योग भी तो 6 वर्ष पहले का होना चाहिए, तब तो जाकर हम इसका मतलब हल कर पाएंगे। तो 6 वर्ष पहले उम्रों का योग कितना होगा, तो 3 लोग हैं, एक आदमी 6 वर्ष बैक जाएगा, दूसरा भी 6 वर्ष बैक जाएगा, तीसरा भी 6 वर्ष बैक जाएगा। ठीक है, तो तीनों जब बैक जाएंगे तो 6 तिया 18 वर्ष बैक जाना पड़ेगा, तब उनका उम्रों का योग कितना जाएगा, सीधे 18 वर्ष कम हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 90 जो प्रेजेंट में उम्रों का योग है इसमें से घटाना होगा 3 गुने 6, 3 गुने 6 इसलिए कि 3 लोग हैं और एक लोग 6 वर्ष बैक जाएंगे तो 3 लोग 18 वर्ष बैक जाएंगे, तो आ जाएंगे हमारे प्रेजेंट में। तो ये क्या हो जाएगा 90 और माइनस कर देते हैं 6 तिया 18 हो जाएगा, तो ये घटेगा तो आपका 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 72 हो जाएगा। यानी 72 वर्ष 6 वर्ष पहले का ये अब चला गया। ठीक है, ये प्रेजेंट में था, 6 वर्ष पहले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया 72 वर्ष। अब हम जानते हैं 2 3 और 3 6 यानी 6 इन सब का योग क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू हम 72 कर देंगे। क्योंकि उम्रों का योग बराबर योग करेंगे तो इधर रेशियो का योग बराबर हम इधर एक्चुअल में कितना 6 वर्ष पहले इनका योग क्या था 72 वर्ष का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 12 हो जाएगा, 12 छके 72, 1 यूनिट का वैल्यू 12। तो हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि सी की वर्तमान आयु क्या है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है, सी की आपका 6 वर्ष पहले की उम्र है, वर्तमान अभी निकाल लेंगे। 6 वर्ष पहले सी का उम्र कितना है, 3 यूनिट का है, तो 12 तिया 36 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 में 12 से गुना करेंगे तो 36, डायरेक्ट नहीं करते हैं, 3 गुना 12 कर देंगे तो 36 वर्ष का हो जाएगा। कब, 6 वर्ष पहले 36 वर्ष का था, तो वर्तमान में पूछा गया है, तो ये तो पहले का था, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा आपका, तो वर्तमान का उम्र इसमें 36 में 6 जोड़ना पड़ेगा तब ना वर्तमान में आएगा, क्योंकि 6 वर्ष पहले का ये रेशियो है 3, तो 6 वर्ष पहले का इसका उम्र निकलेगा 36 वर्ष। अब वर्तमान में आने के लिए 36 में 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 36 6 42 वर्ष का होगा वर्तमान में केवल सी का उम्र। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, 26 का सी देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस टाइप में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइप गुणा भाग पर आधारित प्रश्न है, तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं इतना चीज़ आपको समझ में आ गया हो, कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई है तो 1 2 बार देखने की ज़रूरत है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हाँ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर आप विद्यासागर अंकगणित और लुसेंट प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा मेरे फर्स्ट चैनल पर, जिसका नाम है मैथ ए मस्ती। ठीक है, अगर आप लुसेंट प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का सोल्यूशन देखते हैं तो इस पर जाना होगा। इसमें अखिलेश कुमार लिखिएगा तो आ जाएगा, अखिलेश कुमार लिखिएगा तो आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा, जानते हैं कहाँ पे, एक चैनल है जिसका नाम है राउर मैथ्स। ठीक है, राउर मैथ्स, यहाँ पे बड़ा M लिख सकते हैं। अब भाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो हो सकता है कि आ जाए, हालांकि यही केवल लिखिएगा ना राउर मैथ्स,
तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।